कहने से क्या होता है? बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप राम मंदिर का भी उद्घाटन अब हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। देखो, ये एक धार्मिक मुद्दा है, एक पक्ष का मुद्दा है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, इस बात को समझिए। इस देश में कोई ना हिंदू का देश है सिर्फ, ना मुस्लिम का, ना सिख, ना सिख कोकॉस। 20 करोड़ कर्जा लिया, जो कांग्रेस के टाइम पे बताते हैं 55 लाख करोड़ था। आज हमारे पास 2,05,000 करोड़ का कर्जा आज भी है। वो और बढ़ गया, इतने कम समय में इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया। लोग कहने हैं कि देश विकास कर रहा है। कौन सा विकास कर रहा है? हो सकता है पर्सनल कोई बीजेपी से जुड़ा हो, उसका विकास हो गया हो, पर आप पूरे देश को देखिए, कितनी सारी झोपड़ झुग्गियाँ। अगर आप यहाँ कनॉट पैलेस के अंदर भी जाएंगे, दाएं बाएं देखेंगे तो बहुत सारे गरीब, भूखे प्यासे, नंगे और कई झोपड़ झुग्गियाँ मिल जाएंगी, जो आप देख सकते हो, खुद रियलाइज कर सकते हो। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, आपके लगने से, हमारे समझने से कुछ नहीं होगा। देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए, विपक्ष को जागरूक होना चाहिए, ईवीएम का विरोध करना चाहिए, ईवीएम को हटाना चाहिए। इसके बाद, हटने के बाद जो सरकार आएगी, हम उसका मोस्ट वेलकम करेंगे। हर देश का वासी उसका मोस्ट वेलकम करेगा। लेकिन जब तक ईवीएम रहेगी, लोगों के मुद्दे यस के जस रहेंगे। हम कभी दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और प्रधानमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, इसी बारे में यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा। जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक आज के वैज्ञानिक युग में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए डरता है। क्यों डरता है भाई? दुनिया के भाई जिम्मेदारी है, हमने आपको वोट दिया, आपको देश के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया तो हैं, मन की बात करते हैं वो। ऐसी मन की बात करने का क्या फायदा? आप जिम्मेदार शासक हैं, आपको पब्लिक ने भेजा है, आप ये आपको मौका मिला, चाहे आपने ईवीएम हैक करके वहां पे पहुंचे हो, डजंट मैटर। लेकिन आप लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता की चुनी हुई सरकार है। पर सर, मैं आपको वही तो बताया, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम की चुनी हुई सरकार है और धांधली करके, हैकिंग करके चुनी हुई सरकार है। अगर ये जनता की चुनी हुई सरकार होती, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश के अंदर जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है, उस जो जज है, वो अपने, महिला जज है, वो अपने हक अधिकारों के लिए, अपने इच्छा मृत्यु दंड के लिए चंद्रचूड़ से वो नहीं मांग रही होती कि हमें मृत्यु दंड की अनुमति दे दो। जो एक महिला जज हो के देश में इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, आम महिला, आम हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? हम तो इतने पावर नहीं है, हम तो इतने सक्षम भी नहीं, हम लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। जो इतना पढ़ लिख के, कोई ये नहीं कह सकता कि वो अशिक्षित है, कोई ये नहीं कहेगा जो खुद को दुनिया को इंसाफ देने के लिए जिसे अपॉइंट किया गया, आज उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आम पब्लिक क्या सोचेगी? तो मैं आप लोगों के माध्यम से और जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के साथ अगर अपना जरा भी, आपको अपने शहीदों की, अपने क्रांतिकारियों की शहीदियों का जरा भी अगर दुख है, और जो भी शहीद हो रहे हैं, जो देश के हित में जीना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर उनकी जरा भी परवाह है, तो इस न्यूज़ को आगे ले जाएं और लोगों को जागरूक करें, ना कि मोदी मीडिया या कि शासन के दबाव में ना रहें। जर्नलिस्ट एक देश का सबसे पावरफुल चौथा स्तंभ कहा जाता है और जो सबसे शक्तिशाली स्तंभ है। ये चाहे तो देश में जागृति ला सकता है। मेड इन इंडिया हर क्षेत्र में मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे सकता है, जो कि आज हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर डिपेंड है। छोटे छोटे यूक्रेन जैसे देशों में देखा, जब युद्ध लगा तो वहाँ पे हमारे भारतीय कितने फंसे हुए थे। कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है। आखिर क्या वजह है? आज़ादी के 75-76 साल बाद भी आज हम अपने लोगों को विदेशों में डिपेंड क्यों कर रहे हैं? इतना विशाल देश, इतना कृषि प्रधान देश, इतना सारा GST, इतना सारा सब कुछ हम तो रहा। मोदी जी कह तो रहे कि आत्मनिर्भर बनिए, हर चीज का अब उत्पाद मेक इन इंडिया हो रहा है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। 10 साल गुजर गए मोदी जी, 14 साल गुजर रहे हैं मोदी के। कहने से क्या होता है? बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप राम मंदिर का भी उद्घाटन अब हो रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। देखो, ये एक धार्मिक मुद्दा है, एक पक्ष का मुद्दा है। ये देश किसी एक धर्म का नहीं है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, इस बात को समझिए। इस देश में कोई ना हिंदू का देश है सिर्फ, ना मुस्लिम का, ना सिख, ना सिख कोकॉस, ये सबका मिलके देश है। सबको बराबर के हक और अधिकार दिए। ठीक है, ये अपना कोर्ट में केस जीतते हैं, इनको हक मिलता है, इन्हें अपना करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं पूरे देश का विकास हो गया। इसका ये मतलब तो नहीं पूरे देश के युवाओं को जॉब मिल गया। इसका ये मतलब तो नहीं पूरा देश मेड इन इंडिया बन गया।
आपके पास क्या आंकड़े हैं? आप क्या कर रहे हो देश के लिए? कुछ दिखना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। अगर आप अंधविश्वास में आज बैलगाड़ी पे चलना पसंद करेंगे, विज्ञान की ओर नहीं दौड़ेंगे, विज्ञान को नहीं समझेंगे, तो कैसे होगा? समझ, अपना देश तो आगे बढ़ ही रहा है। अभी हाल ही में G20 हुआ है। कैसा देश बढ़ रहा है? G20 होने से देश आगे बढ़ गया? ये तो लीडरशिप है, बड़ी इंटरनेशनल लीडरशिप है कि आपको चाहती है कि वो आप भी आगे बढ़ें। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। इनको समझने के लिए, इनको खोजने के लिए जो भी विकसित कंट्री हैं, विकसित का मतलब समझते हो आप? 100% उनने अपना डेवलपमेंट किया हुआ है। हम तो अभी विकासशील हैं। हमारा देश विकासशील है। हमारे जैसे और भी कई देश हैं जो विकासशील हैं। वो चाहते हैं कि हम भी विकसित बने और हम भी इतने विशाल ब्रह्मांड को समझने में, समझाने में अपना योगदान दे पाएं। इसलिए जो विदेशी विकसित कंट्रियां, उनका ये योगदान है कि आप भी आगे बढ़िए। अब वो बहुत सारे कई वर्ल्ड, जैसे कि हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक से हमने कई करोड़ कर्जा लिया, जो कांग्रेस के टाइम पे बताते हैं 55 लाख करोड़ था। आज हमारे पास 2,05,000 करोड़ का कर्जा आज भी है। वो और बढ़ गया, इतने कम समय में इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया। लोग कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है। कौन सा विकास कर रहा है? हो सकता है पर्सनल कोई बीजेपी से जुड़ा हो, उसका विकास हो गया हो सकता है कोई कांग्रेस से जुड़ा हो, पर्सनल, उसका विकास हो गया। हो सकता है कोई तीसरी पार्टी से पर्सनल जुड़ा हो, उसका विकास हो गया। पर आप पूरे देश को देखिए, कितनी सारी झोपड़ झुग्गियाँ। अगर आप यहाँ कनॉट पैलेस के अंदर भी जाएंगे, दाएं बाएं देखेंगे, तो बहुत सारे गरीब, भूखे प्यासे, नंगे और कई झोपड़ झुग्गियाँ मिल जाएंगी, जो आप देख सकते हो, खुद रियलाइज कर सकते हो। तो क्या लग रहा है, तमाम आप कमी गिना रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में? देखिए 24 में मैंने आपको बता दिया, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, आपके लगने से, हमारे समझने से कुछ नहीं होगा। देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए, विपक्ष को जागरूक होना चाहिए, ईवीएम का विरोध करना चाहिए, ईवीएम को हटाना चाहिए। इसके बाद, हटने के बाद जो सरकार आएगी, हम उसका मोस्ट वेलकम करेंगे। हर देश का वासी उसका मोस्ट वेलकम करेगा। लेकिन जब तक ईवीएम रहेगी, लोगों के मुद्दे यस के जस रहेंगे। हम कभी मेड इन इंडिया नहीं बन पाएंगे, मेड इन इंडिया नहीं बन पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम।